सुबह सुबह का टाइम है, बना रही हूँ चाय। तो ये देखें सुबह को आज दूध नहीं मिला, एक थोड़ा सा ये एक प्याली दूध मिली है। उनकी उनकी जो मांझ है ना, भैंस उनकी भाग गई है, यानी कि नहीं मिली। वो कहते हैं कि मांझ भाग गई है, नहीं मिली। इसका मतलब है जब दूध नहीं देती ना तो सराकी में कहते हैं कि मांझ भाग गई है, नहीं मिली। तो गाड़ी गा रहा है। तो यानी कि जानवर जो भैंसे होती है ना, उनका चारा जो होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टाइम पे उनको ना मिलेगा, थोड़ी सी भी भूखी हो ना कि दूध नहीं देती। तो आज थोड़ा सा दिया है, तो उन्होंने कहा कि दोपहर को 12-1 बजे देंगे। तो एक प्याला फिर लेंगे, क्योंकि फिर दोपहर को भी चाय बनानी होती है। तो अभी जिन बहन भाइयों ने चाय पीनी है तो आ जाए। सुबह सुबह जो है ना, निहार मुँह चाय ना पी जाए तो मेरा तो ऐसे सर में दर्द होने लगता है। बिस्किट भी है, चाय भी, जो जिन्होंने नाश्ता करना है तो आ जाए। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हो कि आप तमाम भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहे कुछ रहे आबाद रहे, अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो माशाल्लाह से धूप काफ़ी है, गर्मियों की शुरुआत है और ईद भी ख़त्म हो गई है। और जो है ना, रात से मुझे सख्त तेज़ बुखार है। सुबह को भी मैं ऐसे सर को पट्टी बांध के सोई हुई थी। तो जो है ना, अभी मेरे शोहर ने कहा है कि जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, जो हमने मेले पे जाना है। लेकिन मैंने खाना भी तैयार कर लिया है, खा लिया है। तो जो इनके दोस्त से थे ना, उन्होंने कहा है कि वो बेईमान, उन्होंने कहा है कि हाँ नहीं, हम नहीं जा सकते क्योंकि ज़्यादा दूर है ना, सुल्तानिया जो मेला है उधर दुनियापुर। तो चले अब तो पहुंच जाते मगरिब तक, फिर वापसी में नहीं आ सकते। तो इस वजह से आपको पता है हालात भी बहुत ख़राब हैं। तो अभी घर में ही मौजूद है, तो मैंने कहा चले आपसे थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। आज तो व्लॉग कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे ईद से पहले और बाद में कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आपको जो है ना जवाब दे दूँ। तो कुछ बहन भाइयों के कमेंट्स आए हुए थे कि जो है ना, ईद पे जब मेरी बहन छोटी सायदा सिस्टर आई हुई थी ना, उस दिन मैंने उनको बोतल भी दी थी और जो है ना वो मिठाई भी उसने खाई थी, और मेरी सासू माँ भी उस वक्त भी आई हुई थी। तो सब बहन भाइयों ने कहा है, कुछ बहन भाइयों ने कहा है कि जो है ना, आप अपनी माँ को नहीं पूछा, उनको मिठाई वगैरह बोतल वगैरह नहीं दी, तो आप पता नहीं किस मुल्क में रहती है या किस इलाके में रहती है, या बहर या किधर रहते हैं, मुझे नहीं पता। बाकी ये है कि जब ईद थी ना, माशाल्लाह से मैंने भी पूरे रोज़े रखे हैं, मेरे शौहर ने भी पूरे रोज़े रखे हैं। तो जब जिस दिन ईद थी ना, तो उस दिन सुबह को मैं नमाज़ पढ़ के तो मैंने सेवइयाँ बनाई थी। सेवइयाँ मेरे शौहर ने भी खाई और मेरी सासू माँ भी उसी वक्त आ गई हैं, तो उन्होंने भी सेवइयाँ खाई और मेरे ससुर जी के लिए भी लेके गई हैं। साथ ही हमारा साथ ही घर है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इधर मेरा घर है, इधर उनका घर है। अच्छा जी, बाकी जो है ना, फिर मेरे शौहर जो है ना ईद पढ़ के आ गए थे, तो मिठाई और बोतल ले आए थे। पहले सबसे पहले वो जो है ना अपनी अम्मी के पास गए थे, तो उनको मुबारकबाद भी दी थी और मिठाई भी दी थी मेरे ससुर जी को और अम्मी को। तो उसके बाद लेके मेरे पास आया। फिर उसके बाद कब्रिस्तान चले गए थे, तो वहाँ पे भी फातिहा वगैरह पढ़ी हैं। तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। आप शायद आपको पता नहीं, हाँ अगर ये बात है वो वीडियो में ना आए, या मैं ऐसे कैमरा उठा के जाके हर वक्त उनकी वीडियो बनाती रहूँ, तो वो ये नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम सब ठीक ठाक खुश आबाद है। और एक और कमेंट्स आया हुआ था कि जो है ना, नदीम की, वो भी इससे पहले आया हुआ था कि नदीम की बीवी क्यों घर छोड़कर चली गई है, क्या वजह हो गई है, अगर नदीम की इतनी हालत ख़राब थी, ऐसी हालत थी तो शादी क्यों की थी, ये है वो है। तो मेरी बात सुने, ये सब कुछ जो है ना लोगों की गलत अफवाहें हैं। लोग से करते हैं, ऐसे बातें करते हैं, कोई बात भी नहीं है। नदीम बिल्कुल ठीक ठाक, अब भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक होके वापस आ गया है, और उसकी बीवी भी वापस आ गई है। तो शादी से पहले देखे कितना, जब उनकी शादी उसकी होने वाली थी ना, कितना प्यारा और खूबसूरत बना हुआ था, लग रहा था, और शादी भी हो गई, हैंडसम लग रहा था। तो शादी भी हो गई। शादी के बाद जो है ना, सोनिया की शादी पे जो है ना, उसके बस उसने दिल में कोई ऐसी बात बिठा ली थी, तो उसने जहन पे ले लिया सर, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। चल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक है। वो उसकी बीवी भी एक आध दिन मैके चली गई है। तो ये क्या, बीवी मैके जाती हैं तो पीछे इशू बन जाता है कि हालांकि जो है ना, बीवी रूठ कर चली गई है, मैके चली गई है, छोड़ कर चली गई है, ऐसी कोई बात नहीं। वो उसको वो ले आए थे, वो वापस भी आ गई थी उसी दिन, ईद के दूसरे रोज़, ईद के पहले पता नहीं दूसरे।
अब माशाल्लाह से सब खुश आबाद ठीक ठाक हैं। और दूसरी बात यह है कि जो है ना नसीमा भाभी के जो भाई रूठे हुए थे ना वो भी सब उनकी भी सुलह हो गई है। एक वसीम के अबू के अलावा बाकी सब जो सबरा का अबू था वो भी चला गया है उधर, पूछ के आया था नदीम को। और दूसरा भाई जो है ना उसका छोटा जो भाई था वो भी पूछ के आया और मिठाई वगैरह भी दे के आया, ईद वगैरह बच्चों को भी दी है। तो नसीमा भाभी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलें 2 भाई मेरे आ गए हैं। तो जो है ना सब ठीक ठाक है, खुश आबाद है, बच्चे भी ठीक है। बाकी तीसरा 3-4 कमेंट्स और भी आए हुए थे। हाँ, एक कमेंट से मुझे याद आया कि कल वाली वीडियो में मैंने बनाए तो कह रहे थे कि अपने शोहर को जो है ना नहीं पूछा, आइसक्रीम खुद ही रगड़ रही हो, खा रही हो। तो मेरी बात सुने, जब मेरे शोहर खुद ही लेके आए आइसक्रीम तो मैंने भी पूछा था, ऐसी कोई बात नहीं कि वीडियो में ना हो, तो मैंने पूछा था आप खाते हैं ये सवाल का जब मैंने तो चुप आप बहन भाई चुप। आप बहन भाई एक मैं बता दूं, जो समोसा पकोड़ा या कोई भी खट्टी मीठी चीज़ें मैंने रोज़े पे सार रखे और माशाल्लाह मेरे बेगम ने भी सारे रखे। स्ट्रॉबेरी में खाता हूँ, फ्रूट वगैरह खाता हूँ। मेरा गले का मसला भी है, ये चीज़ बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता आइसक्रीम। और इनकी खैर थी मेरी बेगम साहबा की कि मुझे आइसक्रीम खिलाए। हाँ जी, तो फिर भी मैंने इनसे पूछा था तो ये कहते हैं कि नहीं, वैसे भी उनके दांत को जो है ना दाढ़ को बहुत ज़्यादा दर्द था। जब ईद का दूसरा रोज़ था ना तो चावल ठंडा गर्म खाते रहे हैं ना, तो इस वजह से इन्होंने जो है ना अपनी वो दांत की सफाई करवाई थी और मैंने आइसक्रीम खा ली थी। बाकी जो है ना अल्लाह माफ़ करे, हम दोनों मियाँ बीवी का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी मैंने अपने शोहर से कहा कि मुझे इतनी ईदी चाहिए या ये मेरी कमाई है ये आपकी कमाई है। हम दोनों की मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो शोहर मेरे की हैं और शोहर की हैं जो वो मेरी है। तो हमारा तेरा मेरा कोई भी नहीं है, हम दोनों जो है ना। अच्छा बात सुने, जो भी मैं कमा के जूस वाली मशीन से लाता हूँ ना, मैं कभी ताला वगैरह जो कुछ भी नहीं करते। कभी कुछ मुझे भी पता नहीं। होता है कि इनके पास इतने पैसे हैं, इतने खर्च कर रहे हैं, इतना घर का सौदा साल लाते हैं। एक ही हाथ है। दूसरी ये बात थी कि मैंने अपने शोहर से कहा था कि इस दफा ईद पे कपड़े जरूर लेने हैं, मुझे एक जोड़ा लेके दे। हाँ वो बात सुने, हाँ, वो हमने जो ना एक जोड़ा मेरे शोहर ने मेरी बात तो सुन। इधर तक गाँव शहर में जो इधर जूस पीते रहे उधर तक शहर, मैंने बोला भाई मुझे एक जोड़ा कपड़े का 2 जोड़े दे दो, एक मेरा एक इनका, जो ईद लगा के ना मैं आपको पैसे दूंगा। हमारी इनकम भी इंशाल्लाह 15-16 दिन के बाद आ जाएगी। हाँ ईद लगा के मैं दे दूँगा, कल इंशाल्लाह दे देंगे उनको। तो वो भाई लोग जो है ना शॉप वाले वो कहते हैं इनको पता है कि ये चैनल वगैरह बनाते हैं, इनकी पेमेंट आ जाती है। तो उन्होंने हमें 2 जोड़े, एक मेरे शोहर ने लिया था, एक मैंने लिया था। तो माशाल्लाह से हमारी ईद बहुत अच्छी खुशी गुजर गई है। दूसरी बात यह है कि एक और भाई ने कहा है कि जो है ना औरतें घर में ही रहती हैं, घर में रहती हैं, जो है ना बाहर नहीं जाती ज़्यादातर। तो हम तो घरेलू औरतें हैं, सादा औरतें हैं, देहाती औरतें हैं, घर में रहती हैं। और हमारी अम्मी ने भी हमें ये सिखाया है कि हर हाल में अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा भी होता है सब भी है, लोगों की तरह नहीं कि अगर ईद वाले दिन भी लोग जो है ना अपने शोरों से ज़िद लगा लेती हैं कि हमें फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है। आधी आधी रात तक, हमारी पूरी बरादरी में भी ऐसा ही है, आधी आधी रात तक जो है ना। तो जो है ना बाकी अल्लाह माफ़ करे, हर कोई अपनी अपनी जगह जैसी किसी की मर्ज़ी होती है, कोई जाते नहीं जाता है। तो मैं बार बार नहीं कह रही थी, मैं सिर्फ यही कह रही थी कि आज मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। तो मेरे शोहर ने कहा चले मौसम भी ठंडा है, थोड़ा सा मैं आपको इंजॉय भी कर लूँगी, तो थोड़ी सी आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो मैं चली गई हूँ, मैं भी खुश हो गई हूँ, मेरे शोहर लेके गए हैं। तो जो है ना ज़्यादातर हम कहीं बाहर ज़्यादा भी नहीं गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी गुजर गया, रोज़े भी पूरे रख लिए थे। तो अभी घर के काम सुबह से मेरे शोहर जाते हैं और शाम को आप वापस आते हैं, जूस की जो उधर लगाते हैं ना मशीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोज़ी रोटी हो जाती है। तो अल्लाह पाक हर किसी को जो है ना रोज़ी रोटी दे। बहुत सारे और भी कमेंट्स आए हुए थे, तो फिर इंशाल्लाह कभी फिर जवाब दूंगी। जब कमेंट्स का जवाब देने लग जाऊँ तो फिर तो कि नहीं 15, 20, 30 की वीडियो बन जाती है और दिन भी ज़्यादा लगते हैं। तो इस वजह से 2-3 दिन लगेंगे। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि जो कमेंट थोड़े थोड़े अहम होते हैं वो आपसे शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर कल नए व्लॉग में मिलेंगे। हाँ, एक और बात है, मैं कल कितनी प्यारी वीडियो मैंने बनाई थी, परसों भी बनाई थी। आप लोग ये भी तारीफ़ करते हैं कि आपने प्यारी बहुत अच्छी आपकी वीडियो बनाई है, तो फिर मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आते? 300-400 पे मेरे व्यूज़ आते हैं। फलां ये करता है, फलां वो करता है कि हमारी बीवियाँ ये है, वो है, फलां है। तो आप उनकी भी बातें भी करते हैं और मुझे ये भी कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, तो फिर मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आते? तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर क्या करें और जो है ना मेरी सपोर्ट चैनल में क्या करें इंशाल्लाह। फिर आप बहन भाइयों के सपोर्ट से तो है हमारी वीडियो चलती है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, जा रहे हैं, खुश आबाद रहे, अल्लाह पाक हर किसी को खुश आबाद रखे। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो हमारे वीडियो पे नंबर भी होता है, आपने बहन भाई जो भी जिनको ज़रूरत हो तो मिल जाता है।